अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमज़ान और मैं हूँ सबा शेख। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बर्मिंघम से आने वाली खुशखबरी की। दौलत मुश्तरका खेलों में पाकिस्तान के अरशद नदीम छा गए। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद ने 90.18 मीटर तक जेवलिन फेंककर न सिर्फ गेम्स का रिकॉर्ड बनाया बल्कि सोने का तमगा जीतकर सब्ज लाली परचम भी बुलंद कर दिया। हजारों तमाशाइयों के बीच पाकिस्तान का कौमी तराना बजा। करोड़ों पाकिस्तानियों ने भी रात जागकर तारीखी मनाज़िर बराह रास्त देखे। ये इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा गोल्ड, मजमूई तौर पर 8वां मेडल है। अरशद 60 साल बाद एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। दौलत मुश्तरका खेलों में नेज़ा फेंकने के मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम के लिए मुबारकबाद का तांता बन गया। शाबाश अरशद नदीम, तुमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तुम्हारी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी नौजवानों के लिए सबक है। अरशद नदीम पाकिस्तान की शान, कौम का फख्र, काबिल तहसीन, काबिल मुबारकबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में सोने का तमगा जीत लिया। इस कारनामे पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। कहा, आप कौम का फख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को शाबाश दी। कहा, आपने वतन के लिए काबिल फख्र कामयाबी हासिल की। आपकी मुस्तकिल मिजाजी, जज्बा और मेहनत नौजवानों के लिए सबक है। मुसल्लह फौज ने भी अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। कहा, आप हमारे हीरो हैं। DGISPR ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अरशद नदीम को शाबाश दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। और सिंध के सूबाई वजीर बल्दियात और पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर शाह ने अरशद नदीम को जाती खर्च से जर्मनी ट्रेनिंग के लिए भिजवाने का वादा किया है। ये बात सामने आई थी कि इसको ज्यादा जो बेहतर ट्रेनिंग है वो जर्मनी में होती है, तो मैंने कहा कि अगर वहाँ पे जरूरत है और इस तरह की, तो हम बिल्कुल उसको जाती तौर पर हम सपोर्ट करेंगे। गर्ज हर जानिब से कौमी हीरो अरशद नदीम को शाबाश दी जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर सोशल मीडिया पर अरशद नदीम के चर्चे टॉप 10 बन गए। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का 5 मिलियन इनाम का ऐलान, PCB की मुबारकबाद। कौमी क्रिकेटर्स ने भी अरशद की कारकर्दगी को सराहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, सोशल मीडिया पर एथलीट अरशद नदीम की धूम। जेवलिन थ्रो, कॉमनवेल्थ गेम्स और अरशद नदीम के नाम का हैशटैग टॉप ट्रेंड्स बन गए। अरशद को सराहने और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स का 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से इनको 5 मिलियन का कैश अवार्ड अनाउंस करता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुबारकबाद। कप्तान बाबर आजम ने लिखा, जिस्म टूटा हुआ था पर हिम्मत हिमालय से बुलंद थी, आपको सैल्यूट है। सरफराज अहमद ने लिखा, हमें आप पर फख्र है चैंपियन। शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट किया, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। शादाब खान ने कहा, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे अरशद नदीम। साबिक कप्तान राशिद लतीफ, साबिक हेड कोच वकार यूनिस, इमामुल हक, फखर जमान, फवाद आलम और हारिस रऊफ ने अरशद नदीम की तारीफ की। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की लाजवाल दास्तान। जुलूसों में शरीक नन्हे आज़ादार भी खाके करबला पर दी गई अजीम कुर्बानियों को अकीदत से याद कर रहे हैं। फराह रब्बानी की रिपोर्ट।
करबला की कहानी का मातम मनाते अज़ादारों में छोटी दुनिया भी बड़ी गमगीन। करबो अलम सहकर भी जुर्रत और शुजात और हक के लिए इसारो कुर्बानी का इस्तिआरा बन जाने वालों को नन्हे नोहा खानों ने भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। आशाया नारिदा है ज़हरा तेरी लहद पर, हाय गाजी कहते हैं बाबा से मजलूम करबला। दरिया किनारे बसे प्यास के सहरा में गाजी और शोहदाए करबला और जले खैमों के बेसरो सामान मकीनों की दास्तान सुनाना भी है बड़े हौसले का काम। सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। अकबर सीने उसे लगाओ। मारकाए करबला में हक के लिए सब कुछ हार कर हमेशा के लिए जीत जाने वाले सबके लिए मशले राह बन गए। नन्हे नोहा ख्वानों ने इमाम हुसैन को नजराना अक़ीदत पेश किया तो बड़े भी उनसे मुतासिर हुए बिना ना रह सके। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ फरर रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निसार हवेली से निकलता है। 250 साल पुरानी इस हवेली के बारे में देखते हैं अली रजा की ये रिपोर्ट। अंदरून शहर में वाक़े निसार हवेली में अशूरा के दौरान मजालिस मुनक्किद की जाती हैं। ज़ाकिरीन अहले बैत और करबला के मसाइल बयान करके नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का पुरसा देते हैं। तुम तो मकतल में बसर रात करो गे बाबा। अज़ादारान हुसैन निसार हवेली का रुख करते हैं और यहाँ पहुंचकर सीना कूबी और नोहा ख्वानी भी करते हैं। मैं तकरीबन जब 4 साल का था तो अपने वालिद के साथ आता था। तकरीबन समझ लें आपको 45 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए निसार हवेली। ये बहुत बड़ा हब है एंड इट्स बिन अराउंड फॉर एवर और पूरे लाहौर से क्या पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इधर ज़ियारत करने। ये पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है कि कैसे हक के साथ रहना है, बातिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। 250 साल पुरानी निसार हवेली अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देती है। मुंतज़मीन का कहना है निसार हवेली मजहबी रवादारी के फरोग की भी अमीन है। इसकी अफादियत तो आपको मालूम है। इसकी अफादियत ये है कि शब अशूर यहाँ से जुलजना बरामद होता है और ये अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ करबला गामिशा पहुंच जाता है। अशूरा के मौके पर निसार हवेली की हर साल तज़ीन व आराइश भी की जाती है। कैमरामैन ज़िशान यूसुफ के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में शब-ए ज़ुलजना भी मरकज़ी अहमियत की हामिल होती है। ज़ुलजना इमाम हुसैन के उस घोड़े का नाम है जो बचपन से मैदान करबला तक उनके साथ रहा। रिवायात के मुताबिक ये सवारी रसालत इमाम ने अपने नवासे को तोहफ़तन दी। इस वक्त ज़ुलजना एक बच्चा था और हुसैन इब्न अली भी कमसिन थे। नवासे रसूल के आखिरी मार्के में ज़ुलजना का क्या किरदार था, जानते हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान की इस रिपोर्ट में। अज़ादारान की आंख का तारा ज़ुलजना मातमी जुलूसों में साथ साथ चलता है। हजरत इमाम हुसैन को ज़ुलजना बहुत प्यारा भी था और करबला में उनकी सवारी भी। मार्के में जानिसार साथियों के अलावा ज़ुलजना ने भी मोहब्बत व वफादारी का लाजवाल सबूत दिया। रिवायत है कि अपने शहसवार की तरफ बढ़ते कई तीर ढाल बनकर अपने बदन पर रोके और लहूलहान हालत में खाली पीठ लौटकर शहादत हुसैन की खबर खैमों तक पहुंचाने का आखिरी फर्ज भी निभाया। हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि अगर कोई अवान भी वफा करे तो हम उसकी वफादारी को भी सलाम करते हैं। तो चूंकि वहाँ पर ज़ुलजना जो थी उसने इस अंदाज से वफा पेश की अपनी, तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जो है वो ज़ुलजना की सूरत में बरामद करते हैं। हुसैन इब्न अली की सवारी की शबीह ज़ुलजना की सारा साल निहायत मोहब्बत व अक़ीदत से देखभाल की जाती है। ज़ुलजना हम बचपन से पालते हैं, इसके ऊपर खास किस्म का इसका ख्याल रखा जाता है। यौम आशूर के जुलूसों में ज़ुलजना के जिस्म पर तीर बांधकर इमाम आली मकाम की अजीम कुर्बानी और ज़ुलजना की उनसे वफा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। कैमरामैन ज़ियाफ़त अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजालिस का इनेकाद किया गया। लंदन से नवीद चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
करबला में दीनो इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। हर साल की तरह लंदन में मजालिस और नोहा खानी मुख्तलिफ बारगाहों में जारी रहा। इस माह मुबारक के अंदर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो नवासे रसूल हैं, उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर उम्मत के लिए पैगाम दिया है कि हक के लिए इंसान डट जाए, जब सच्ची बात बयान करनी हो तो इंसान अपनी सच्ची बात को बयान करे। जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम के बारे में जो फ़लसफ़ा बयान किया गया है, उसका लब्बे लवाब यही है कि मज़लूमियत जो है वो जीत गई और ज़ालिम हार गया। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पुख्ता अज़म, इरादे और हिकमत के साथ करबला को वजूद बख्शा। क़यामत तक शुहदाए करबला का अलम बुलंद रहेगा। आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम UK ने कहा, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवीद चौधरी, समा, लंदन। अमेरिका के शहर शिकागो की मरकजी इमाम बारगाह में मुहर्रम उल हराम की मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला भरपूर अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी है। इस हवाले से देखते हैं शिकागो से यासिर फिरोज की रिपोर्ट। अमेरिका में भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। शिकागो की सबसे बड़ी और मरकजी इमाम बारगाह इस्लामिक एजुकेशन सेंटर हुसैनी में यकम मुहर्रम उल हराम से ही मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें बैरून मुल्क से आए जाकिर वाक़या करबला बयान कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ी कसीर तादाद में अहले सुन्नत अफराद मौजूद हैं। बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। अगर हम पूरी दुनिया को इस वक्त यूनाइट करना चाहते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई दूसरा बड़ा वसीला नहीं है। अज़ादारी में बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि लाइव स्ट्रीम के जरिए इंटरनेट और रेडियो के जरिए मजालिस बराह रास्त नशर की जा रही हैं। इमाम बारगाह के अतराफ मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें भी लगाई गई हैं। इस सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं अमेरिका में, ये बहुत ही एक अजीब सी चीज होती है उनके लिए। वो देख के हैरत का शिकार होते हैं और एक बहुत ही पॉजिटिव जाता है कि हम फ्री में हर चीज यहाँ पर दस्तयाब हो रही है। शिकागो में मुहर्रम का मरकजी जुलूस शहर के मरकज डाउनटाउन में 10 मुहर्रम उल हराम को बरामद होगा, जबकि मजालिस का सिलसिला मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और घरों में भी जारी है। यासिर फिरोज, समा, शिकागो, अमरीका। पेशावर में नवी मुहर्रम उल हराम के दिन अज़ादारों की खिदमत के लिए अक़लियती बरादरी भी पेश है। इस बारे में जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। पेशावर में नवे मुहर्रम उल हराम के हवाले से मातमी जुलूस जो है वो इस वक्त निकल रहे हैं। यहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ अक़लियती बरादरी भी जो है अज़ादारान की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है और यहाँ पानी दूध की सबील लगाई हुई है, जिसमें शरबत भी दिया जा रहा है। हमारे साथ राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के दीवान चंद साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सबील किस मकसद के लिए लगाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम दीवान चंद है, मैं राजपूत वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। हम हर 9वीं मुहर्रम को यहाँ पर जो है सबील लगाते हैं हिंदू बिरादरी की तरफ से, क्योंकि हम भी जो है ना, मैं कहता हूँ कि इमाम हुसैन हमारे भी हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से आप लोगों के हैं। तो हम हर साल जो है ना 9वीं मुहर्रम को हमारा यहाँ पर सबील का प्रोग्राम होता है और हम जो है ना जितने भी औज़ादार हैं उन सब के लिए जो है सबील यहाँ पर लगाते हैं। जी जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है ये, और यहाँ पर जो है न सिर्फ मुसलमानों ने सबील लगाई हुई हैं बल्कि हिंदू बरादरी भी जो है वो उस गम हुसैन में पेश है और खिदमत अंजाम दे रही है। कराची के इलाके नुमाइश चरंगी पर अज़ादारान और शहरियों के लिए रेंजर्स की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहां इमरजेंसी की सूरत में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल नुमाइश चौरंगी पर अज़ादारों की सहूलत के लिए रेंजर्स ने भी एहतमाम किया है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस शदीद गर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गर्मी की तकलीफ़ होती है, पसीना आ रहा होता है, कुछ लोग ज़ियाबीतस के मरीज़ होते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी का शिकार होते हैं। तो उन सब के लिए यहाँ पर रेंजर्स ने एक एहतमाम किया है। दवाएँ भी फ़राहम की जाएंगी, उनको निमकोल भी फ़राहम किया जाएगा, ड्रिप्स की सहूलत भी यहाँ पर फ़राहम की गई है कि बैक वक्त 2 या 2 से ज़ायद अफराद को ड्रिप लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए, बड़े उम्र के अफराद के लिए मुख्तलिफ़ दवाएँ हैं जो मुफ्त यहाँ से ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को फ़राहम की जाएगी जो किसी एमरजेंसी में यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा पानी के लिए एक अलग सबील भी लगाई गई है।
कि जिससे जो अज़ादार यहाँ आएंगे, जो दूसरे लोग आएंगे, वो इस गर्मी में पानी पी सकते हैं, अपनी दवाएं ले सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए दवाएं ले सकते हैं। और इन सब की सबसे अहम तरीन बात ये, इन तमाम कीमती जो दवाएं यहाँ पर रखी गई हैं कि किसी भी आदमी से उस दवा की कीमत वसूल नहीं की जाएगी, बल्कि ये फ़ी सबीलिल्लाह ये काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी। इंक्वायरी टीम 4 रुकनी मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसके सरबरा एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर है। मजीद तफसील बता रहे हैं अदील अहसन अपनी इस रिपोर्ट में। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम के पीछे किसका हाथ था? गुमराह कुन पैगामात किसने फैलाए? इस्मा खान PTI पेज था और एक सबीना कियानी पेज था और एक इमरान राज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसमें से कुछ भी सच नहीं था। ट्रोलिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA एक्शन में आ गया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी। इंक्वायरी टीम 4 रुकनी मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसके सरबरा एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर हैं। दीगर टीम मेंबरान में डायरेक्टर साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद, एडिशनल डायरेक्टर अयाज खान और असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान हैदर शामिल हैं। तहकीकाती टीम इदारों के खिलाफ मुहिम के किरदारों को बेनकाब करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली तौहीन आमेज मुहिम को खौफनाक करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने सवाल किया, हम किस राह पर चल रहे हैं? एहसन इकबाल ने शकरगढ़ जाकर शहीद नायक मुदस्सिर के अहले खाना से ताज़ियत की और कहा, सानिया के बाद प्रोपेगेंडा काबिल मुज़म्मत है। पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया मुहिम को खौफनाक करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सवाली अंदाज में लिखा, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये लम्हा गहरे गौर व फिक्र का मुतालबा करता है। उधर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने शकरगढ़ जाकर हेलीकॉप्टर में शहीद नायक मुदस्सिर के अहले खाना से ताज़ियत की और मज़मूम प्रोपेगेंडे की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की। हमें ऐसी कुर्बानियों पर जो शहादत हो, मुल्क के लिए हो, उस पर अगर कलमा खैर ना कह सकें तो मज़मूम सियासी मकासद के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एहसन इकबाल ने शहीद नायक मुदस्सिर की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी भी की। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त। FIA ने तहरीक इंसाफ के 2 बेनामी अकाउंट्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान इन अकाउंट्स के दस्तखत कुनंदा निकले। ज़राए के मुताबिक दोनों अकाउंट्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर 2011 में खोले गए। बेनामी अकाउंट्स बैरून मुल्क से फंड्स मंगवाने के लिए इस्लामाबाद के निजी बैंक में खुलवाए गए, जिनसे रकम PTI के दूसरे अकाउंट्स में मुंतकिल होती रही। एक अकाउंट में 8 करोड़ से ज़ायद रकम बाहर से आई, दूसरे अकाउंट में बैरून मुल्क से $51,000 से ज़ायद के फंड्स आए। दोनों अकाउंट इलेक्शन कमीशन से भी छुपाए गए। बरतानिया की चैरिटी कमीशन और नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तानी खैराती इदारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तानी खैराती इदारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ खैराती मकासद के लिए इकट्ठे किए गए फंड्स को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ दरखास्तों पर शुरू की गई है। दोनों इदारे पाकिस्तान के मुकामी अस्पताल और यूनिवर्सिटी के नाम पर इकट्ठे किए गए फंड सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने पर तहकीकात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बरतानवी तहकीकाती इदारों को शिकायत के साथ बतौर सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर और सियासी जमात के तफसीली अकाउंट्स भी मुहैया किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी, कोई कानून या अदालत उन्हें नाअहली से नहीं बचा सकती। इरफान सिद्दीकी ने दावा किया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी अब महीनों और हफ्तों की नहीं, दिनों की बात है। खान साहब के बारे में जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उसमें वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, उनका चेहरा पूरी तरह सामने आ गया है। उनकी शराफत, उनकी दयानत, उनकी अमानत, उनके बारे में अमीन और सादिक होने के सर्टिफिकेट सब किस्सा पारी ना हो गए। तो मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए बड़ी आजमाइश का वक्त है। और ख़ान साहब मुझे कौमी सियासत के अंदर मौजूद रहते दिखाई नहीं देते। मियाँ साहब का जाना इंशाल्लाह
तय हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ये सालों की और महीनों की बात नहीं है, ये आप जानिए कि हफ्तों की और शायद दिनों की बात होगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद का कहना है कि सियासी जमातों के बीच शदीद तसादुम की कैफियत पैदा हो गई है। अपनी ताज़ा ट्वीट में उन्होंने वाज़ेह किया कि सूबे और मरकज़ आमने सामने आ गए हैं। माइनस और प्लस का फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगी। गैर यकीनी सियासी और माशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। अगस्त शख्सियात की तरक्की, तैनाती और तनज़्ज़ुली का महीना है, ऐसा कहा है उन्होंने। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की। शेख रशीद के मुताबिक जब इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान खान इलेक्शन कैसे तस्लीम करेगा। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना है कि जेलें गरीबों के लिए हैं, अशराफिया के लिए तो ये 5 स्टार होटल्स हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि सियासी जमातों के बीच शदीद तसादुम की कैफियत पैदा हो गई है। अपनी ताज़ा ट्वीट में उन्होंने वाज़ेह किया है कि सूबे और मरकज़ आमने सामने आ गए हैं। माइनस और प्लस का फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खैरात के नाम पर पैसे इकट्ठे करना और अपनी ज़ात और सियासत पर खर्च करना कहाँ की दयानतदारी है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि इदारों पर हमले और कुर्बानियाँ देने वालों को मुतनाज़िब बनाया जा रहा है। इन हरकतों का मकसद सरहद पार दुश्मन के अज़ाइम पूरे करना है। इस शख्स को मुल्क का खैर ख्वाह समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसे अपनी पार्टी के लोगों पर भी एतमाद नहीं है। 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या वो सादिक अमीन है कि 9 हलकों में इलेक्शन वो लड़ सके? सादिक अमीन तो नहीं रहा। इस किस्म का सियासी जो है वो उसको लालच जो है इक़्तिदार का और अपनी ज़ात से जो उसको मोहब्बत है, जो अनापरस्ती है उसकी, ये उससे ये सबसे बड़ी दुश्मन है उसकी। हम नहीं है उसका दुश्मन, उसकी अपनी अनापरस्ती, उसका तकब्बर जो है उससे सबसे बड़ी। 9 के हलकों में उसको कैंडिडेट नहीं मिले। सियासत तो जो है वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वंड खाओ तो खंड खाओ, सियासत इसका नाम है। मेरा हैरान सनाउल्ला साहब ने कहा है कि अगर वो इलेक्शन कराना चाहता है तो दोनों असम्बलियाँ तोड़ दे। 2 असम्बलियाँ उसके पास हैं, वो दोनों असम्बलियाँ तोड़ने की इब्तिदा करे तो उसके बाद जो है इलेक्शन जो है बिल्कुल एक जनरल इलेक्शन सारे मुल्क में हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन वो खुद नहीं करेगा। देखें, आज तक उन्होंने गाड़ियाँ वापस नहीं की सरकारी। 85 जो है कमरे जो हैं, फ्लैट जो हैं लॉजेस के अंदर पार्लियामेंट लॉज जहाँ पे मैं भी रहता हूँ वहाँ इनके पास है, फैसिलिटी सारी अवेल कर रहे हैं। और वो 2-4 लोगों को जो है वो जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए हुए उन्होंने को नोटिस किया है असेंबली की तरफ से। तो उन्होंने किसी ने कहा जी मैं बीमार हूँ, कोई कह रहा है कि जी मैं मुल्क से बाहर हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये शख्स कुर्बानी नहीं दे सकता। आप हिसाब लगाए ना, को 4 बंदों ने 5 बंदों ने जो इसके मुलाजम में इसके जिसमें मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी भी है इनका, वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है, हमसे अकाउंट खुलवाए हुए हैं, ब्लैंक चेक हमसे साइन करवाए हुए हैं, हमारे पैसे आते हैं उसमें निकल जाते हैं हमारे अकाउंटों में, क्या होता है उनके पास नहीं होता। दूसरा ये है कि खैरात के नाम पे पैसे कलेक्ट करना और सियासत के ऊपर वो खर्च करना, अपनी ज़ात पे खर्च करना, ये कहाँ की दयानतदारी है, ये कहाँ का सादिक और अमीन है। तो ये शख्स जो है ये एक जालसाज है, एक बहरूपिया है। कोई इससे नहीं पूछता कि मेरे आपके बच्चों के मुतल्लिक बातें करेगा, जी ये मुल्क के बाहर है, फलाने के मुल्क के बाहर है। टेढ़े करे डस के रहते हैं। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये जो मकासद जो हैं, मैं लोगों की नीयत के ऊपर ऐसे ही नहीं शक करता। तो बहुत बड़ी बात होती है किसी की नीयत पे शक करना, उसे एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये तमाम मकासद वो जो है पूरे कर रहा है जो हमारे दुश्मनों के सरहद पार हमारे दुश्मनों के मकासद हैं। हमारे अदारों पे अटैक कर रहा है, हमारे जान कुर्बान करने वाले जो शहीद हैं, हमारे जो मोहसिन हैं, उनको अटैक कर रहा है, उनकी कुर्बानियों को मुतनाज़ा बना रहा है। इक़्तिदार छिन गया इसलिए वो जो है, मैंने अगले दिन टेलीविज़न पे कहा है कि जो जाफ़र और सादिक, मीर जाफ़र और मीर सादिक अब बन गए हैं, जब इक़्तिदार इसके पास था वो सुल्तान टीपू और सिराजुद्दौला थे। तो ये इस शख्स का जो है इतबार करना या इस शख्स को इस मुल्क का जो है खैर ख़्वाह समझना जो है मैं कहता सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और सब ये क्यास रही चल रही है कि इमरान खान ने इसलिए तमाम हलकों में इलेक्शन
लड़ने के लिए ऐलान किया है कि उनको ये यकीन नहीं है कि अगर वो कोई दीगर कारकुनों को सीट पे इलेक्शन लड़ाते हैं और वो रिज़ाइन ना करेंगे बाद में, कोई ऐसी भी बात हो सकती है? ये भी हो सकता है। उसको अपने अब जो पार्टी के लोगों पे एतमाद नहीं रहा। आप देखें जिस दिन फैसला आया, ये जो फैसला नहीं, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन की, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि जी वो जो दफन हो गई है अपोजिशन जो है वो, जी हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया है, ये है वो है, सारे वो जिन्हें टोला खरोता ऐसी सारा यही कह रहा था। और फिर उसके बाद एहतजाज शुरू हो गए हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन वो गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं, फिर रेफरेंस दायर कर दिया है, फिर वापस ले लिया है। कुदरत खलो तो सही, आपने जिसके साथ रोटी खाई हो, सफ़र किया हो, टाइम स्पेंड किया हो, उसकी बुराई करते हुए भी आपको एजाब आना चाहिए। ये एक असूल है, ये बड़े सिखा के जाते हैं, इसको पता नहीं किसी ने नहीं सिखाया हुआ। और सब क्या काफ लीग की जो 10 सीटें हैं वो डी सीट हो सकते हैं अगर शुजात? ये कानूनी मसला है। मफादात की जो हिफाजत करनी या उसके असूल के लिए तगदो करनी जो है ना, ये हमारी जो अशराफिया है इसमें बिल्कुल सरायत कर गई हुई है। आपने बताया था कि आपने जब परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई आपकी, वो अंदरूनी बात तो एक दफ़ा ज़रा बता दें दोबारा। नहीं, मेरी उनसे हम जब उनके घर गए थे पूरे खलूस के साथ गए थे, और मेरा भी ख्याल है कि उन्होंने पूरे खलूस के साथ जो है वो हमारी ऑफ़र कबूल की थी। उस रात के पिछले पैर में या सुबह क्या हुआ है वो बेहतर जानते हैं क्या हुआ है, मैं उस पर स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल हमारे चौधरी साहब ने गिला गुजारियाँ भी की जो है कि उसके ऊपर मुकदमात बनाए हैं उन्होंने। हफ़्ता पहले भी गिरफ़्तार करना चाहते थे, 2 दिन पहले भी गिरफ़्तार करना चाहते थे। फिर उनकी जो है उनके मुतल्लिक़ उन्होंने जिस किस्म की बातें की वो मेरे और उनके दरमियान ही रहने दी हैं, या मेरे साथ उन्होंने जो बातें की हमारी पार्टी के हवाले से, मेरे कायद के हवाले से, कि हम चाहेंगे कि दोबारा उसी तरह तल्लुकात जो है स्टार्ट हो जाए जो कि 90 की दहाई में थे। सीएम की ऑफर कबूल की उन्होंने? बिल्कुल कबूल की। बल्कि मैंने 126 बंदे की उन्होंने कहा जी उन्हें लिस्ट ले लो, साढ़े को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना था ना हमने, ले लो। उन्होंने उसी वक्त मोहम्मद खान भट्टी को जिसको उन्होंने आप सेक्रेटरी बनाया अपना, उसको बुला लिया था। वो मेरे सामने बैठा हुआ था, तो मैं चौधरी साहब मेरे राइट पे बैठे हुए थे, लेफ्ट में मेरे हाले या सादिक बैठा हुआ था और सामने मोहम्मद खान भट्टी पर सारा मामला सेटल हो गया। सुबह तो हमें यकीन है चौधरी शुजात साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, हुसैन इलाही साहब भी मौजूद थे, बरखुरदार वहाँ पे, बरखुरदार सालिक भी वहाँ पे मौजूद थे, चीमा साहब मौजूद थे, तारिक चीमा साहब वहाँ पे मौजूद थे, और जो माँ उनकी पार्टी के वहाँ पे मौजूद थे। बड़े खुशगवार माहौल में, बड़े इज़्ज़त आबरू वाले माहौल में बात हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ सीएम की ऑफर कबूल करने के बाद वो इनकारी हो गई? सीएम तो हम भी मिला रहे थे उनको, और उसका सारे जो है लवाजमात भी हमने पूरे कर दिए थे। मेरा ख्याल है कि वक्त आने पे चौधरी साहब को जो है वो इस बात का एहसास ज़रूर होगा जो हमारी बात में जो थी वो इज़्ज़त थी, एहतराम था। ये लोग जो है जिसके साथ वो करेंगे, ये इज़्ज़त एहतराम करने वाले लोग नहीं हैं। ये अपने खून का, अपने साथियों का, अपने अजीज़ों का एहतराम नहीं करता। ये नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जिनके साथ के हैं। इमरान खान के समय इमरान खान की बात कर रहा हूँ, और मेरी दुआ है कि उनको कोई ऐसा तजर्बा ना हो जिनसे उनको दुख उठाना पड़े। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। जहां पीटीआई एक साथ 2 कश्तियों में सवार है तो वहीं पार्टी रहनुमा भी कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत अमरीकी सफीर की मेहमान नवाजी और आओ भगत कर रही है, तो दूसरी जानिब इमरान खान समेत पार्टी की मरकजी क़यादत अमरीकी साजिश का राग अलापती दिखाई देती है। शीरी मज़ारी ने अमरीकी सफीर के फ़िज़ाई दौरे की तस्वीरें ट्वीट करके तनकीद की और साजिश का बयानिया दोहरा दिया। अमरीकी सफीर की तस्वीरों के साथ शीरीं का तल्ख ट्वीट। पीटीआई रहनुमा ने लिखा, अमरीकी सफीर और उसका गैंग पाकिस्तान के हसास इलाकों पर परवास कर रहा है।
जहां आम पाकिस्तानी कदम नहीं रख सकते वहां उनके कदमों में सुर्ख कालीन बिछा है। क्या हम कोई गुलाम हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? शीरी मज़ारी ये शीरी कलामी भी देख लें। ये खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हाउस है। एक जानिब सोफे पर बैठे PTI के अपने वज़ीर आला महमूद खान हैं, दूसरी जानिब बैठे शख्स वही अमरीकी सफ़ी हैं जिनसे मुताल्लिक उन्होंने ट्वीट किया। ऐसी मुलाकातों के बारे में तो खान साहब अक्सर कहते हैं, अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी, उनको मिलने का क्या काम? उनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे, उनका क्या काम? अमरीकी साजिश का बयानिया बनाने वाली PTI की अपनी सूबाई हुकूमत ने अमरीकी सफीर को खुशामदीद भी कहा और USAID की मदद पर शुक्रिया भी अदा किया था। क्या हम कोई गुलाम हैं? वफाकी हुकूमत का सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तमाम वज़राए आला को ख़त। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी खतूत अरसाल हुए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सरबराह रिलीफ कमेटी एहसन इकबाल ने यह खतूत लिखे और ख़त का जो मतन है वो ये है कि मुतासरीन की आबादकारी के लिए मुलाकात का वक्त दिया जाए। वज़ीर आज़म ने बहाली के अमल में इश्तराक के अमल की हिदायत भी की है। तो वफाकी हुकूमत का सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तमाम वज़राए आला को ख़त। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी खतूत अरसाल हुए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सरबराह रिलीफ कमेटी एहसन इकबाल ने खतूत लिखे, मुतासरीन की आबादकारी के लिए मुलाकात का वक्त दिया जाए। ख़त में ऐसा कहा गया है। और अभी आपको बताएं कि कराची में आज शाम या रात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम के हवाले से हम आपको अपडेट करें कि कराची में आज शाम या रात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो कराची में आज जो है मतला अबर आलूद रहेगा, महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है। और अब आपको बताएं कि अमेरिका में एक के बाद दीगरे 4 मुसलमानों के कत्ल से मुस्लिम कम्युनिटी में खौफ व हरास फैल गया है। रियासत न्यू मैक्सिको में कत्ल होने वालों में 3 का ताल्लुक पाकिस्तान से और 1 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमेरिका में मौजूद समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज से। जी यासिर। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको इसका शहर है अल्बुकर्की। इसमें जो है वो एक के बाद एक बल्कि एक हफ्ते के दौरान ही 3 मुसलमानों का कत्ल हुआ है, जिनमें से 3 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। एक उनमें अफगान मुहाजिर थे जो पाकिस्तान में रहे थे और फिर उसके बाद यहाँ आए थे। इनमें से 3 जिनके नाम नईम हुसैन, आफ्ताब हुसैन और अफजाल हुसैन हैं। और इससे पहले नवंबर में एक कत्ल हुआ था जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, अफगान शहरी थे 62 साल मोहम्मद अहमदी। अब जो है वो जब एक के बाद एक कत्ल हुआ है तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची और वो कह रही है कि उन्हें शुबा है कि इन सारे जो कत्ल हुए हैं एक ही इलाके के अंदर उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। सूरत हाल ये है कि आखिरी जो 2 कत्ल हुए वो 26 जुलाई और 1 अगस्त को हुए और इन दोनों का जनाजा जो है वो 7 अगस्त को हुआ। उसमें नईम हुसैन ने भी उन दर्जनों लोगों में शामिल था जिन्होंने इन पाकिस्तानियों के जनाजे में शिरकत की। और उस जनाजे में शिरकत के कुछ घंटों बाद नईम हुसैन की भी जो है वो लाश बरामद हुई, जिसके बाद इलाके में और बल्कि पूरे अमेरिका में मौजूद जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें शदीद खौफ व हरास है। FBI की जानिब से वार्निंग अलर्ट जारी किए गए हैं। मुश्तबा गाड़ी है उसकी तस्वीर जारी की गई है। आज अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से भी इन जो कत्ल हुए हैं इसकी शदीद मजम्मत आई है और तहकीकात का मुतालबा किया गया है। इसके साथ साथ हमने पुलिस की जानिब से, क्योंकि मुहर्रम उल हराम भी है, तो यहाँ पर मुसलमानों और खासकर मसाजिद और उनकी सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया और कहा जा रहा है कि मसाजिद इंतजामिया से भी कि वो भी अपनी सिक्योरिटी में कोई भी कमी ना लाएं। इसके साथ साथ जो मुकामी कम्युनिटीज हैं और पुलिस की जानिब से भी जो मुश्तबा कातिल है या जो भी इस कत्ल में कोई सुराग देगा उसके लिए $5 से $10,000 का जो है वो इनामी रकम भी का जो है वो ऐलान किया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अमेरिका में मुकीम अफजाल हुसैन को मुसल्लह अफराद ने घर के करीब निशाना बनाया। भाई इम्तियाज हुसैन कहते हैं जनाजे में शिरकत करने वाले नईम हुसैन को भी कत्ल कर दिया गया है। कहते हैं अफसोस है कि दफ्तर खारजा ने राब्ता तक नहीं किया। मंडे नाइट को ये 9 बजे घर से बाहर निकला है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से कार लेने के लिए। घर से तकरीबन कोई 2 घंटे के फासले पे था। ही गॉट शॉट। जैसे ही हमने आवाज उठाई है इसके लिए और कांग्रेस वुमन ने और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी
इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये काम करता था, तो इसकी आवाज गवर्नर तक पहुंची है और FBI ने उसका नोटिस लिया है और FBI और जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने वर्क करना शुरू कर दिया। हमने पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ पे FBI को ये बताया था कि इनको पकड़ा जाए, लेकिन अफसोस कि उसी रात एक आदमी नईम हुसैन जो जनाजे में शरीक था, उसको आधी रात को अपने अपार्टमेंट के सामने कत्ल कर दिया गया। इस चीज से पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके अंदर खौफ और राज फैल गया। सबसे ज्यादा अफसोस ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की स्टेटमेंट आने के बाद, हम पहले भी कांटेक्ट करते रहे, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट यहाँ पे वाशिंगटन DC में है और न्यूयॉर्क में है, हमारे नेबरिंग स्टेट में ह्यूस्टन और लॉस एंजलिस में है, ना किसी ने कोई बात की है, ना किसी ने कोई राब्ता किया है। 2 माह के दौरान 200 से ज़ायद अद्वियात कीमतों में 10 से 20% का इजाफा कर दिया गया है। कौन सी दवा कितनी महंगी की गई है और कौन सी गोलियां मार्केट से गायब है, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, कौन कौन सी दवाएं महंगी कर दी गई हैं और कौन कौन सी मार्केट से गायब है? बिल्कुल एलम, 2 माह के दौरान 200 दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है और बेशतर जो दवाएं हैं वो मार्केट से ही गायब कर दी गई हैं। ब्लड प्रेशर की जो दवा है उसमें 10%, प्रोस्टेट की 15%, कैंसर की दवा में 20% इजाफा किया गया है। जो कैंसर की दवा पहले 12,000 में दस्तियाब थी, अब वो 17,000 रुपए में दस्तियाब है। सांस की दवा की कीमत 1300 से बढ़कर 1600 रुपए हो चुकी है। प्रोस्टेट की दवा 2800 से बढ़कर 3564 रुपए में अब दस्तियाब है मार्केट में। इसके अलावा जो दिमागी अमराज और एंटीबायोटिक्स हैं उनमें भी 15% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। शुगर की जो दवा पहले 964 रुपए में दस्तियाब थी, अब वो 1142 रुपए में दस्तियाब है। इसके अलावा टीबी, कैंसर से बचाओ, गुर्दों की और सादा पैनाडोल और डिस्प्रोल सब जो है वो मार्केट से गायब हो चुकी हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर की जो दवाएं हैं उनकी भी किल्लत है मार्केट के अंदर। और वजारत सेहत ने दवाई महंगी होने की साफ तौर पर तरदीद की है। उन्होंने कहा कि दवाओं अच्छा अरम, ये बताइएगा कि इस बारे में वजारत सेहत का क्या मौक़िफ़ है? हमारी नुमाइंदा अरहम अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। कराची का इलाका औरंगी टाउन बल्दियाती मसाइल का गढ़ बन गया। बल्दियाती इदारों की गफलत ने हर गली महल्ले में गंदगी और कचरे के ढेर लगा दिए। खुले नालों में आए रोज बच्चे गिर रहे हैं, लेकिन मुताल्लिका इदारे लंबी तान कर सो रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। गंदगी तो इतनी गंदगी हो गई है कि बच्चे बीमार हो गए, उन लोगों के दाने निकल गए जिस्म पे सिर्फ और सिर्फ मच्छरों की वजह से। औरंगी टाउन बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी और नाअहली की दास्तान बन गया है। टूटी हुई सड़कें, हर तरफ गंदगी, गलाजत और कचरे से भरे हुए नाले इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। औरंगी टाउन की हरियाणा कॉलोनी तो इन मसाइल का गढ़ बन चुकी है। इलाका मकीन अपनी गली महलों की तबाहाली पर हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों से नाला है। हमारा घर यहाँ पर है, दूसरा कट वहाँ पर है, हम वहाँ से घूम घूम कर जाते हैं इतनी दूर से। किसी को कोई एहसास नहीं है, किसी किस्म का कोई बल्दियाती इदारा या कोई नामजद काउंसलर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी किसी का कुछ भी जो है ना दिलचस्पी यहाँ पर नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे इस इलाके में। यहाँ मच्छर देख लें, यहाँ बैठा नहीं आ रहा, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बोलें, कोई सुनवाई नहीं है, क्या कर सकते हैं हम, बताएं आप। 10 नंबर से लेकर फ़कीर कॉलोनी से लेकर शाह मोहल्ला, फ़कीर कॉलोनी, औरंगी टाउन सारा नालों से भरा हुआ है और ये कंडार बन चुका है। औरंगी टाउन 10 नंबर का ये नाला भी दहशत की अलामत बना हुआ है, जहां आए रोज बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन खौफनाक नाले को बंद करने वाला कोई नहीं है। 15 साल का बच्चा है, यहाँ से जा रहा था, ये कीचड़ है ना, पता नहीं चल रहा है कि ये नाला है ये क्या है। बारी परसों आज से 2 दिन पहले की बात है, इतने वो बेचारा जैसे ही गुजरा धड़म से अंदर चला गया। ये सामने स्कूल है, यहाँ हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, अब ये किस हालात में जाते होंगे ये सब आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो हमसे वोट लेके जीते हैं, ये उनके मुंह के ऊपर एक चमाट है। औरंगी टाउन से रुकने सिंध असम्बली शहजाद अदील इलाके के मसाइल का जिम्मेदार हुकूमत सिंध को समझते हैं। मसला ये है मेरे भाई, कभी भी एक भी वुज़रा ने औरंगी का विजिट ही नहीं किया, उनको यहाँ से किसी भी किस्म का लगाव ही नहीं है। औरंगी टाउन के रिहायशी और मुंतखब नुमाइंदे मुसलसल मसाइल की निशानदेही करके मायूस हो चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर
सैयद शबीउल हसन को कहीं मसाइल नजर नहीं आ रहे। आप औरंगी टाउन में सफाई सुथराई काम से मुतमईन है? देखें, ज़रूरत तो है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अब ये डोर टू डोर कलेक्शन है या स्वीपिंग है मैनुअल, वो अभी इनका इन प्रोग्रेस है। लेकिन ये कि जो कलेक्शन का काम है, डिस्पोजल का काम है गार्बेज का, वो बहुत बेहतर है। औरंगी टाउन की हालत जार मुतालिका इदारों को मुतवज्जा कर रही है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा या बल्दियाती इदारा नजर करम करने पर तैयार नहीं है। औरंगी टाउन की अबतर सूरत हाल तो आपने देख ली। यहाँ के रहने वाले फरियाद करते हैं कि अरबाब इख्तियार औरंगी टाउन को ऑन करें और यहाँ के मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन दिशान अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।